नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ हैं गोविंद भाई, गया जिला के रहने वाले हैं और खेती में केवल एक चीज़ की खेती नहीं करते हैं। इन दिनों ये लेमन ग्रास से लेके विदेश की भी कई तरह की सब्जियां, वहाँ का जो धनिया है उसकी भी खेती कर रहे हैं और बागवानी में भी कदम रखे हुए हैं। इनका भी अलग कहानी है, तो इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा सा गोविंद भाई से बातचीत किया जाए और आप भी समझिए कि कैसे ये चीज़ें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। गोविंद भाई, आप जो बता रहे थे कि कई तरह की खेती आप करते हैं, है ना? चाहे वो विदेश, चाइना का भी कुछ धनिया वनिया उगा रहे हैं, चाइनीज धनिया, चाइनीज मनो ये सेलेरी पत्ता वो लगा रहे हैं, साबुन, सैनिटाइजर, लेमन ग्रास से जुड़ा हुआ जो कि कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो भी चीज़ बना रहे हैं। तो ये सब कैसे आया, कब से शुरू हुआ? रहने के चलते उग्रवादी बहुत तंग किया, तो मैं घर में, माँ पिताजी रोने लगे तो मैं घर का छोटा लड़का था, मैं घर ही में रहना शुरू कर दिया। सब कोई बड़ी हंसता था कि अरे जरा 100 बीघा ज़मीन से नौकरी ढूंढने चला है। तो बड़ा हमको भी दुख लगता था कि साला क्या करे कि 100 बीघा वाले कहलाएं। तो बड़ा तकलीफ़ होती थी। और जंगली खेती है मेरा, जंगलों में है। कहाँ से? गया में कहाँ से? गया से 45 किलोमीटर, ग्राम पंचायत जयगीर, टोला अंजनिया टांड, थाना बाराचट्टी, जिला गया। मनो गया से 52 किलोमीटर पर मेरा घर है सर। 52 किलोमीटर पर, और प्योर जंगलों के बीच में है। बड़ा नक्सली। हाँ, नक्सली अब तो खत्म हो गया। अब तो खत्म हो गया, लेकिन उस समय बहुत रोए, मनो रो करके मेरे पिताजी गुजर गए डर से कि मेरे बेटा को गोली ना मार दे। खेती होती इसी लीडर के हमारी खेती नहीं, झंडा गाड़ा रहता था 5 साल तक, झंडा गड़ा गया था बड़े। हाँ, खेती बहुत कम होता था। झंडा कहाँ गाड़ दिया? तो तब पर भी 20 एकड़ में हम धान लगाते थे, बहुत रो कलब करके। फिर SRI आया, श्री विधि आया। अच्छा, ये चीज़ झंडा कहीं लगा देते थे खेतों में? झंडा लगा देते थे कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहता था पार्टी। पढ़ल लिखल पर ज़्यादा फोकस है कि चुगला देगा, ये ब्रोकर बन जाएगा, पुलिस के दलाल बन जाएगा। पढ़ल को देखल नहीं चाहता था। पढ़लका के कहता था कि बेईमानी कैलक तब नहीं कर खेतवा बढ़ गेल। हाँ, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोग को। पढ़ना दुर्वास हो गया। आज भी लोग नहीं कहता कि तुम्हारा बापे बेईमान था, वो पढ़ा लिखल था इसीलिए ऐसे। तब जमीन ले लिया। हाँ, ज़मीन ले लिया, लेकिन वो ऐसा बात नहीं है। जो जैसा मेहनत किया, जो जैसा जोतता कोड़ता रहा, उसका ज़मीन रहा। हाँ, तो फिर SRI जब बिहार में, गया जिला में कदम रखी, तो धान में मैं 4 मन 32 किलो कट्ठा में 4 मन 32 किलो का रिकॉर्ड है मेरा सर। लेकिन उस समय 6 मन 5 मन करे वाला को मेडल मिलता था, ये वो खुशी मिलती थी। मनो किताब बदलने का काम हम उसी समय से शुरू कर दिए, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते फिर लेमन ग्रास वही प्रदाने के भैया और राजेश भैया, आत्मा के और दूसरे सब आत्मा और हॉर्टिकल्चर मिल करके सब कोई कहें कि गोविंद जी सब कोई हंसी मजाक में एक बैग 4 बजे फ़ोन किए कि कहा गोविंद जी से कल हम लोग आ रहे हैं, ऐसे व्यवस्था कीजिए। हम कहे आइए सर, आप लोग को आओ भागे मेरे के यहाँ आने के लिए। अब आए तो लेमन ग्रास दे के चले गए, और लेमन ग्रास मैं समय से पहले कर दिया 2 कोड़ाई करवाए, और लेमन ग्रास बौरा गया कि जी रासवन इकाई बिना मतलब के एकदम आनन फानन में, मतलब है गया जिला का DM और DO संजय सर का देन है, और सुदामा सर का। आनन फानन में मशीन लगा और तेल निकलना शुरू हो गया। कब की बात है ये 2021 से 22 में। 22 हाँ, मनो 6 महीना में, 2021 का प्रोडक्ट था ना, 22 में 6 महीना के अंदर में इतना ग्रोथ करा दिए कि 5 ब्लॉक को मैं पानी पिया दिए। लेकिन तब पर भी पहला ही बार में आज लगाए, और एकदम दुर्गा पूजा में तेल निकाल दिए। मतलब जुलाई में लगाए, और अगस्त सितंबर अक्टूबर में एकदम पौधा बमक गया। कहो तो ये जो 21-22 में आप कर रहे थे, हाँ, तो उससे पहलवा की क्या कहानी थी? 2005 में? ओ 5 में तो धान हम करते थे श्री विधि से, गेहूँ करते थे श्री विधि से। गेहूँ
एक 100 बीघा फिर बाद में हो गया, झंडा वंडा हट गया, झंडा उंडा हट गया। अब तो हट गया प्रशासन, अब चुस्त थोड़ा बहुत, लेकिन अभी वो दरुआ वाले ने परेशान करा है। दरुआ वाला वो झंडा लगा देते हैं का? नहीं, वो पी करके रंग दिखावा है ना, वहाँ कोई जाबे ना करा है, और प्रशासन का है कि हम बैठल रही तोहरे घर। ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन चलिए जब जहाँ तक हमको शक्ति दान करने का क्षमता रहेगा, जब तक करने का। बीघा तक है अभी 30 बीघा तक हम लोग, 15 बीघा में तो ये करते हैं, 10 बीघा बता रहे हैं आप, तो उसमें से कौ बीघा आपके कंट्रोल में हो गया है? अभी 50 बीघा कंट्रोल में है, 50 बीघा अनकंट्रोल में, जबकि ड्रिप लगा हुआ अनकंट्रोल में है। 200 आदमी पब्लिक आ जाता है मेरे खेत पर, बच्चा बुच्ची लेकर के, लड़े के भरोसे कि हम के जान तो नहीं ना मार देता है, और जान मार देंगे तो हम जेल में रहेंगे, तो खेतिया कौन करेगा? कहीं ले आ जाते हैं वो, कहीं ले आते हैं कि तोर कैसे हो गलो एराम, हमरो हिस्सा दे। सरकार से नहीं हिस्सा मांगते कि किसान से हिस्सा मांगते। हम लोग पूरा फैमिली 20 गो हैं, तो 2-2 बीघा तो होबे करेगा यार। हम लोग के 3 गो भाई हैं, सब बाले बच्चे मिला करके कैसे हो जाएगा पूरा जनसंख्या? कब तक ये धान गेहूं की खेती कब तक चली आपकी? जब तक जिंदगी रहेगा, खाने के लिए तो करना पड़ेगा। कब तक, मतलब ये जो और जो चाइनीज धनिया चीजों में आए, तो 21 में तब बताने के लेमन ग्रास में हम हाँ, गोभियो करते हैं, बंदा गोभी भी करते हैं, बैगनों लगेले हैं। बैगनों 1000 पौधा 5 कट्ठा लगे। नगदी फसलों की ओर कब आपका रुझान है? और जब पैसा की थोड़ा कमी आने लगा ना, कि पर डे आएगा, मशरूम लगेले हैं। अब गांव में मेरा घर है, अब पक्का घर तो सब कोई खुशी से बनावा है। अब वहाँ तो हमारा भाड़ा तो मिलत ना, गांव में भाड़ा तो मिलेगा नहीं। पक्का आप सिटी में रहते हैं? गाँव में रहते हैं, गाँव में तो भाड़ा लगेगा नहीं सर। तो मशरूम लगा दिए तो 50,000 हमको हो गया, तो भाड़ा वो हो गया ना। और एक ही रूम में रहिए जाते हैं। अगर शहर में हम रहते तो एक ही रूम ने भाड़ा दे के रहते, और गाँव में 10 घर बनाए हैं, तो 10 घर बने हैं तो 8 घर में मशरूम लगा दे ही, और 2 घर में रहा ही, तो वो फायदा होता है। ये सब पढ़ने से और घूमने से ज्ञान होता है, समझने से ज्ञान होता है। खेती में मजा जो है ना, सो किसी में मजा नहीं है, लेकिन नगदी में मजा है, नगदी वाले में। जैसे हाँ, नहीं, समय समय पर बदलते रहिए फटाफट। हंसे तो हंसे और खुशी भी मनाइए, तो अपना घर। हाँ, बस यही बात। अभी लगाए हुए मोतीदाना गेहूँ 200 रुपये kg, एकदम खुल्लम खुल्ली बिकेगी। खपली, एकदम खपली गेहूँ है। अच्छा। वो एकदम हिजाब मनो भुरका पहने हुए गेहूँ है, पते नहीं चलता हुआ कि जौ है कि गेहूँ है। वो देखा है, वो अभी कल मंगवा रही है। हाँ, और वो एकदम धान के मुंजाड़ के जैसा, एकदम लेमन ग्रास भी नहीं है ना अभी हमारे खेतवा में, पूरा जैविक। और देसी गाय रखे हुए हैं भी हैं, 8 गो है। दिखाएगा थोड़ा। एगो बकरी है सर, एगो बकरी से 4 बच्चा दिया है, 4 दिन से बड़ी परेशान है वो। तो ये चाइनीज धनिया है ना? नहीं, ये फ्रेंच चिवाई है सर, चिवाई। ये सलाद का पत्ता में खाया जाता है इसको। हाँ, धनिया कौन सा है वो? धनिया ये है, सेंट नहीं है लेकिन सुंदरता है, तो सब कोई सुंदर वो खोजा है ना। चाइनीज? हाँ, चाइनीज धनिया है। हाँ, इसका कैसे कहाँ करते हैं लोग? कहाँ? ये को पौधा ये बेचे में किसान के फायदा है सर। एक को जड़ के अगर देवे ना तो 5 रुपया लेवे में फायदा हो रहा, धनिया लगे ना करा है। तो सब कोई बेस सुंदर खोजा है, तो सुंदर खोजा है तो चल, तो हाँ बेच देते हैं। और तो नहीं वो बिके लगा तो है, 2 कट्ठा में। हाँ, बोधे गया में सब वो मंडी। सब्जी में डालते हैं कि नहीं? सब्जी में थोड़ा डाला जाता है, ये रंग के लिए डाला जाता है। जरा वो महीने से काट देने के बाद मनो उसमें रंग आ जाए कि धनिया का पत्ता डाला हुआ है, सेंट ना रहे तो कोई बात नहीं, पतैया ठीक। ये गोविंद जी हैं, और गोविंद जी बताए अपने गया में उस दौर की कहानी, जब नक्सल प्रभावित एरिया बहुत ज़्यादा था, जब नक्सलियों का बोलबाला था, उस दौर में कैसे खेती होती थी, कैसे खेती से जो अतिक्रमण था वो तमाम चीज़ें हटा, कैसे पढ़ाई करने के बावजूद भी समाज में इन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता था। तो पूरी कहानी थी, जर्नी थी, और आज इस जर्नी के करीब जो दौर था, उस दौर का करीब 2 से 3 दशक बीत चुके हैं। और उस 3-4 दशक के बाद अब जब ये भी नकदी फसल की ओर कदम रखे, चाहे वो लेमन ग्रास की खेती हो या आलू या बैगन, तमाम तरह की जो है, लेकिन बाहरी जो विदेशी जो सब्जियां हैं,
और जिसमें से विशेष तौर से धनिया और तमाम चीज़ें हैं, उसकी खेती करने के बाद जीवन की गाड़ी थोड़ी सी बेहतर हुई है। इनके अनुसार 7 लाख का शुद्ध कमाई हो जाता है पूरे साल में। तो एक अनुमानता है कि 40-50 हज़ार के आसपास के ऊपर इनकी महीने का इनकम है। तो खेती में बदलाव करने की ज़रूरत होगी। खेती जिस सोच के साथ आज से 10 साल 20 साल पहले होता था, उस सोच में बदलाव करेंगे तभी शायद कुछ कल्याण हो पाएगा, तभी ज़िंदगी की गाड़ी बेहतर तरीके से जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।